फ्रेंड्स, वेलकम टू जागृत स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। लेकर आ गए हैं हम फिर से एक बार आपके लिए रीजनिंग का एक और पार्ट, जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक टेस्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, क्वेश्चंस की जो है सीरीज चल रही थी इसमें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शब्द एजुकेशन EDUCATION के अक्षरों की व्यवस्थित क्रम में लिखने पर कितने अक्षर अपनी स्थिति से अपरिवर्तित रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके जो है नंबरिंग करनी होगी। हम पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि नंबरिंग को किस तरह से याद रखते हैं। स्टोरी भी बनाई थी हमने इस पर एक, आप चाहें तो इसके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ से कि आपको इसके बारे में सही जानकारी और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ ई का आएगा दोस्तों 5, हमने बताया था। यहाँ से इसको मिटाने पर ये जो है ई बन जाएगा। डी का 4 है, यू 21 है युवा से, सी से 6 का सी से 3 आएगा, ए का 1, T20 जो मैच होते हैं T20 से टी का 20, आई का 9 और ओ का इजोटी भी हमने एक बार समझा था पहले दूसरे वीडियो में। तो इजोटी का ओ से आएगा 15 और ये जो एन है वो 14 है। ठीक है, तो अब हम इसको अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में जमाने पर ये देख रहे हैं कि ये पहला है, यहाँ से तीसरा आ जाएगा सी, और इसके बाद में जो है चौथा आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा ई, इसके बाद में 9वां आ जाएगा आई, 14वां एन, 15 ओ और फिर 20वां टी और लास्ट में 21वां यू। तो ये हमारा सीक्वेंस, इसका व्यवस्थित क्रम में लिखने का मतलब है वर्णमाला के क्रम में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने नोट भी डाला हुआ है इसी कारण कि अगर यहाँ कन्फ्यूज़न आ जाए कि व्यवस्थित क्रम से क्या मतलब हुआ। तो व्यवस्थित क्रम का जो मतलब होगा वह है अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में, ABCD वाले सीक्वेंस में इसको जमाने से ही है। ठीक है, तो स्थान कितने अपरिवर्तित रहेंगे, हमने सीक्वेंस में तो जमा दिया, लेकिन कितने स्थान अपरिवर्तित होता हम देख रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट सभी जगह जो है, सबकी जगह बदल गई है। ई से ए आ गया, डी से सी आया है, यू से डी आया है, सी का ई हुआ है और ए का आई हुआ है, टी का एन, ओ का आई, ओ का टी, सॉरी आई का ओ और ओ का टी हुआ है और एन का यू हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा है जो कि कॉमन रहा है या सेम रहा है, सबका स्थान अपना बदला है। तो आंसर हुआ एक भी नहीं। ठीक है, शब्द ट्यूसडे TUESDAY के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखने के बाद, ठीक है, एकांतर क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के आगे के अक्षर से परिवर्तित करने पर दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अभी यहाँ पर पहली बात आ रहा है एकांतर क्रम। एकांतर का मतलब हुआ पहले इसका आएगा, फिर इसको लिखना, हमको इसको छोड़ के इसको लिखना है, फिर इसको छोड़ के इसको लिखना है और इसके बाद में इसको छोड़कर इसको लिखना। वही हमने यहाँ पे किया है। एक ये जो है टी के बाद में ई के बाद में डी के बाद में वाई लिखा है और इसके बाद में इनको लिखा है यू, फिर एस और इसके बाद में एक छोड़कर एक को हमें लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में क्या करना है, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के आगे के अक्षर से परिवर्तित करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस में प्रत्येक अक्षर के अगले वर्णमाला में अगले इसके बाद में जो आने वाला वर्णमाला में जो अक्षर है उसको लिखना है। तो टी का यू हो जाएगा, ई का एफ, डी का ई, वाई का जेड, यू का वी और एस का टी और ए का बी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दाएं से 5वां अक्षर, तो दाएं से हमें 5वां अक्षर चलना है जो कि ई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है बिल्कुल फास्ट तरीके से अगर हमें करना है तो हमें दाएं से 5वां अक्षर हमें पकड़ना है। तो उल्टे से चल रहे हैं हम, तो यहाँ से 5वां अक्षर पहले यहाँ पे इसको गिनेंगे जिस तरह से हमारा क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन में जो लिखा है अल्फ़ाबेट्स उसी को वहीं रहने दें, या फिर एक आप रफ पेपर पर चाहें तो इसको लिख सकते, बस इतना ही करना है। ये सब कुछ दिमाग में ही करना है। कैसे करेंगे,
पांचवा अक्षर इधर से आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 अक्षर इधर से छोड़ने पर पांचवा अक्षर इधर से आएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 7 है, तो इधर से 2 अक्षर छोड़ने पर इधर से पांचवा अक्षर बनेगा। तो 1 2 3 4 4 और 5 6 और 7 7 है, ठीक है। 7 ये जो आया है यहाँ पर, ये हमारे 7 है। 7 के बाद में हम देख रहे हैं कि इधर से तीसरा अक्षर जो है वो कौन सा आएगा। तो तीसरा, इसका मतलब जो है तीसरा है ना, 1 2 और तीसरा, तो तीसरा ये हुआ, यही बाद में बदल के जो है पांचवा अक्षर बनेगा। तो हमें इसके अगले का देखना है, इसका अगला कौन सा होएगा हमारे, इसका अगला वर्णमाला में डी ई होता है, डी का ई होता है, तो ई हमारा उत्तर वहीं से हमें निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शब्द CONGRATULANT, कई बार क्या होता है, जैसे ये तो है शब्द कॉन्ग्रेचुलेंट, ठीक है, लेकिन कई बार ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं भी दिए जाते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें ये वर्ड जो है वर्ड का कोई मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं है। जो क्वेश्चन में वर्ड दे रखा है हमें उसी को मान के चलना है कि वही स्पेलिंग है, हमें वहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी स्पेलिंग तो कुछ और होती है वर्ड की और यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। शब्द है कॉन्ग्रेचुलेंट के प्रथम अक्षर को 12वें अक्षर, दूसरे अक्षर को 11वें अक्षर से परिवर्तन कर दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो अब बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर, सॉरी इधर से बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है इधर जाएगा, फिर ये जो है इधर जाएगा और ये जो है इधर आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, इसमें पहले गिन लेते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, 12। तो 12 जो है यहाँ हमें देखना है कि 12 है, तो इसका मतलब ये हाफ जो उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, और पलट जाएगा, ठीक है। जहाँ पे देख रहे हैं CONGRA, तो यहाँ पे ये जो है पूरा जिस तरह से उल्टी ABCD होती है उसी तरह से विपरीत क्रम से चालू हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेंट इस तरह से आया है। तो अब हम देख रहे हैं कि बाएं से पांचवा, बाएं से सातवां, तो हम पकड़ सकते हैं इधर से पांचवा, ठीक है। तो पलट रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 और 3 6, यही 6 जो है, यही जो है, ये जो A है ये बाद में सातवां स्थान ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से वापस जब जा रहे हैं तो ये यही जो छठा है ये पलट के सातवां स्थान ले लेगा, तो A हमारा आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है। ओरिएंटेशन शब्द, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन शब्द में दूसरे, चौथे और सातवें तथा आठवें, जिसमें कि प्रत्येक अक्षर का एक बार ही प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लेना है, चौथा लेना है, सातवां लेना है और आठवां लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो ये जो हमने मार्क कर दिए हैं कि दूसरा, चौथा, सातवां और आठवां, इससे कितने शब्द बनेंगे। तो ये जो शब्द है REAT 4 शब्द हैं, तो इसका जो है 2 शब्द बन रहे हैं यहाँ पे, RATE और TEAR, ठीक है, 2 शब्द बन रहे हैं, RATE रेट और रेट। RATE रेट माने दर, किसी भी चीज़ की दर, और टीयर मतलब फाड़ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द NREA के प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए, इन सभी इस अक्षरों को एक बार प्रयोग करते हुए अंतिम कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 शब्द बनेंगे, नियर और अर्न, ठीक है, NEAR नियर और अर्न EARN, ठीक है, EARN अर्न, ये 2 शब्द बनेंगे, ठीक है। अगला हम लेते हैं क्वेश्चन, शब्द प्राइड के अक्षरों को
अधिकतम कितने तरीके से समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, प्राइड को अधिकतम कितने, हमने इस पिछले वीडियो में इस तरह के सवालों को हल किया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं साथ ही में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो है हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, और आप जो है अपना नोट्स बनाने का समय हमारे इस वीडियो के थ्रू जो है बचा सकते हैं। और यहाँ के हमारे जो वीडियो के जो नोट्स हैं, ये मैं आपको हर एक वीडियो के जो है पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन के में जो है पीडीएफ में मैं इसकी फ़ाइल को छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से इसको लोड कर सकते हैं, और जो है इसको अपने नेक्स्ट फर्दर दोबारा रिवीजन के लिए इन नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको आसानी रहेगी और आपका काफ़ी समय आप अपना बचा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में बताएं उनको इसके बारे में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ऑलमोस्ट हम जो है रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइड के अक्षरों को कितने अधिकतम अक्षरों में समायोजित किया जा सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है, और हमने इसका जो एक फॉर्मूला भी बताया था कि जितने अक्षर हैं उतने संख्याओं का उल्टे से गुना करना है। जैसे 5 अक्षर हैं यहाँ पे, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और जो रिपीट हो रहे हैं अक्षर वो उतने से ही उसका भाग होगा। तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इस कारण इसका जो गुना है, और ये जो 120 बार इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे KARASNA के अक्षरों में अधिकतम कितनी बार समायोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 बार ए का रिपीटेशन हुआ है। फॉर्मूला क्या था, कुल शब्द और दोबारा आए शब्द। तो दोबारा आए शब्द यहाँ पे 3 है, तो इस तरीके से जो है 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, 1 का कोई औचित्य नहीं है। और ऊपर आएगा 7 गुना 5 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो 3 और 2 तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और 6 पंजे 30, 7 चौक 28, या फिर इसको देख सकते हैं कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 7 छिंग 42, 42 दुना 84, तो इस तरह से जो है 0 से 0 आ जाएगा, तो 840 इसका आंसर आएगा। ठीक है, शब्द चेयर के अक्षरों को केवल ए से प्रारंभ करके अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जाएगा। तो जब इस तरह का सवाल आता है कि केवल किसी एक अल्फ़ाबेट से अधिकतम समायोजित शब्दों को पूछा जाए, तब जो है जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने का भाग देना है, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने का भाग देना है, और जितने अल्फ़ाबेट्स से आपस में उनका जो है 4, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस तरह से आएगा, और ये 5 से 5 कटने पर जो है 24 आंसर आएगा, क्योंकि 4 तिया 12 दुना 24 हो जाएगा। ठीक है, शब्द बनाना को अधिकतम कितनी बार से समायोजित किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर 3 बार तो ए आ रहा है और 2 बार एन आ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 3 बार एन को, फिर ये 3 आ जाएगा, गुना 2 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितने हैं, यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट 6 हैं, तो 6 से इस तरह से आएगा, 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1, और हमारे देख रहे हैं कि 2 तिया 6 से 6 कट जाएगा, और 2 से 2 कटेगा, तो 5 चौक 20 तिया 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सब जो है ना 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आप जो है माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। सीधा इसको वर्ड को देखना है और सीधा हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिल्यूशन। डिल्यूशन जो है DELUSION के अक्षरों से ऐसे कितने अक्षर जोड़े बन सकते हैं जिनमें कि प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें जो है इनकी नंबरिंग करनी होगी। ठीक है, तो इनकी नंबरिंग करी है, तो डी का 4 है, ई का 5, 12, 21, एस का 19, क्योंकि हम यहाँ से इसको 9 बना देंगे, 19,
आई का 9 और ओ का 15 और एन का 14। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 से 5 1 बन रहा है, 9 10 11 12 यहाँ से उल्टे से चल सकता है। और सीक्वेंसली जो है अल्फ़ाबेटिकली ये सीक्वेंस में जमा हुआ है। अगर इसको हम जमाते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में भी उतना ही डिफरेंस आएगा जितना कि इनमें डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ से 14 से 15 यहाँ से देख रहे हैं कि 5 के बाद 6 7 8 और 9, और इसी तरह से यहाँ से भी बनेगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार बन रहे हैं अब, ठीक है। शब्द ग्रेन्यूल्स GRANULES के अक्षरों को कितने जोड़े हैं, इनमें कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सीधा नंबरिंग कर दिया। यहाँ 7 आ गया, आर का 18, ए का 1, 14 एन का, और यू का 21, एल का 12, ई का 5 और एस का 19, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि 7 के बाद में 8 9 10 11 और 12, एक ये बन रहा है, और ये 18 19 20 21, ठीक है, 12 13 और 14 और 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार हमारे 1 2 3 और 4 बन रहे हैं, तो ये 4 बार आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरीके से, तो हम सीधा जो है क्वेश्चन लिखे हैं CREATIVE, तो 3 18 5 1 20 9, वी का हो जाएगा 22 और ये 5, ठीक है। अभी हम कंफर्म करना चाहते हैं ये ई का वी का कितना होगा, तो वी के सामने होता है ई का होता है 5, 25 में से 5 के हटाने पर 22 बचेगा, तो वी का हमारा हुआ 22, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से दूर के अल्फ़ाबेट्स के नंबर आसानी से याद किए जा सकते हैं, या याद रखे जा सकते हैं, या रिकॉल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 3 और 5 के बीच में एक 4 आएगा, ये सीक्वेंस में जमा हुआ है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी सही है, और 20 के बाद में ये 21 और ये 22, तो ये 3 हमारे इसके आंसर आएंगे 3 बार। एम का 13, ई का 5, डी का 4, आई का 9, ओ का 15, सी का 3 और आर का 18, ई का 5। तो इस तरह से हम जब नंबरिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं 3 के बाद में यहाँ पे 5 आ रहा है, 9 10 11 5 के बाद में 6 7 8 9 और यहाँ पे 4 से 5, ठीक है। तो 3 इसमें बन रहे हैं। सेंडिंग, यहाँ पे एस का 19 आ गया, ये 15 14 डी 4 1, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। तो 7 के बाद में 8 और 9 पहला हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे 14 15 16 17 18 19 दूसरा यहाँ पे बन रहा है, तीसरा बन रहा है 4 के बाद में 5 6 और ये 7, ठीक है। तो हम 3 यहाँ पे भी बन रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है निम्न को शब्दकोशों के अनुसार, अब ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, इनको शब्दकोश के अनुसार लिखने पर कौन सा अंतिम स्थान पर आएगा। तो ई वी जो हम देख रहे हैं एवरी, मोस्टली देखिए एवरी सब में आ गया है, ठीक है ना। तो डी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, ओ यहाँ पे, टी, तो डी आएगा पहले, ये तो रह गया ओ टी और ये, तो ओ हमारे 15 पे है, टी हमारे जो है 20 पे है, तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बचेगा वेयर जो है डब्ल्यू 23 पे आएगा। तो ये जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि अंतिम स्थान पे यही आएगा, डी उत्तर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे के दिए गए शब्दों को दूरभाष नंबर संग्रहण डायरी के क्रम में लिखने पर, तो देखिए ये हिंदी का आ गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फ़ाबेटिकली हमें देखना है कि कौन सा जो है हिंदी के वर्णों और मात्राओं के अनुसार जो है सही है। तो यहाँ अन है, ये भी अन है, लेकिन ये आ है, ऊ है, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, क्रम, ठीक है ना। तो 4 हुआ, 2 हुआ, इसके बाद में ये राजेश्वरी है और ये राधिका है, ठीक है ना। तो च छ ज झ, तो जय आ गया चे वाले उसमें, चे वर्ग में, त थ द ध ध, तो ये त वर्ग में, तो त वर्ग बाद में आएगा। तो यहाँ पे 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 3 यहाँ पे यही उत्तर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द CARDIOGRAM कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। AER, तो यहाँ पे ए है,
ई यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, ई हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। तो ये जो है आंसर हो जाएगा। दूसरा को देख लेते हैं, RADIO, RADIO, ठीक है, ये आ गया कार्गो। तो CARGO ये भी बन गया। DIAGRAM, तो ग्राम तो यहाँ पे है, DIA इधर से ले लेगा। तो ये तीनों बन रहे हैं, जबकि ये नहीं बन रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द या अक्षर समूह के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसे चुनिए। तो भाई इस जो वर्ड है या अक्षर समूह जो है, अगर इसलिए यहाँ पे अक्षर समूह इसीलिए दिया गया है, ठीक है ना, शब्द की जगह अक्षर समूह इसीलिए दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मीनिंगफुल वर्ड हो, इसलिए ये अक्षर समूह भी हो सकता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। सॉरी, एक मिनट। जी, तो क्षमा चाहूँगा आपको आपसे कि कुछ गड़बड़ा गई थी। चलिए, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि इस क्वेश्चन में जो है अक्षर समूह, ये जो है इंटरमीडिएट ही लिखा हुआ है, नहीं इनडेटरमिनेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस शब्द में जो है कौन सा ऐसे शब्द हैं जो नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना, उसे चुनना है। तो डेटरमाइन लिखा हुआ है, DATER तो यहाँ एन है या ई यहाँ से आ जाएगा, बन जाएगा ये रेटाइन, ठीक है। तो RETIN ये एन और ये ई बन रहा है। RETINA बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है रिमाइंडर, तो हम देख रहे हैं कि ये REMIN, ठीक है, DER, ठीक है। तो ये जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। RE देखिए, ये 2 बार रिमाइंडर, ये आर जो है 2 बार आ रहा है, जबकि यहाँ पर आर सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है आर 2 बार आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को तो विपरीत क्रम में लिखा है, और उसके बाद दाएं से 18वां, ठीक है, दाएं से 18वें के बाएं, तो ये दाएं से 18वें के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो हमको क्या करना है, पहले इधर से पकड़ना, इधर से है, ठीक है। तो हम पहले 27 लिखेंगे, क्योंकि हमने उल्टे क्रम में पकड़ना है इसको। तो 27 लिखा, फिर 18 माइनस में लिखेंगे, फिर 6 माइनस में लिखेंगे। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा। तो ये आ रहा है 18 और 6 24। जब 24 इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब हमको याद क्या करना है कि 10वें से हमने इधर उल्टे क्रम में लिखा था, तो 10वां पहला है, दूसरा और ये, ठीक है ना, तीसरा। तो तीसरा स्थान इधर से किसका आएगा, यहाँ पे मैं लिख रखा मैंने कि 10वां स्थान जे का है, आई का 9 और 8 का एच बनेगा, ठीक है। तो ये जो तीसरा स्थान इधर से आएगा, वही जो है हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हम ये जो छठा स्थान इधर से 18 के बाद में छठा अक्षर जो है इधर से तीसरा स्थान आएगा, और एच हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर को हटा देना है, तो हमारे 26 में से 5 कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमको क्या करना, बाएं से 13वें स्थान के दाएं 5वां स्थान, तो बाएं से 13वें स्थान के दाएं 5वां स्थान क्या हो जाएगा, 13 और 5 जो है, 13 और 5 18 और 5 23, क्योंकि हमें वो 5 अक्षर भी कम हो गए। तो अब यहाँ से जो बचेगा 23वें स्थान पे कौन सा आएगा, जो वास्तविक 23वें स्थान पे जो है, वही हटाने के बाद में इस स्थान पे आएगा। तो क्या है वो,
W आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मुलेटिंग तरीके से जब हम चलेंगे तो हम काफ़ी जल्दी इस तरह के सवालों को सही तरीके से कर पाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वां अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर। तो अब इसकी बाईं ओर में ये हुआ अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, ठीक है ना। तो अब इसके जो है दाईं ओर, अब इसका दायां इधर आएगा, दाईं ओर चौथा अक्षर, ठीक है। हमने यहाँ पे एरो बना दिया, यहाँ पे दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो हमने क्या करना है, पहले इधर से वापस, जब हमको तो सारी कैलकुलेशन इधर से करनी है, तो हम पहले 27 लिखेंगे, उसके बाद -9, फिर यहाँ पे ये माइनस आएगा। एक बार देखते हैं, ये तो है जो प्लस होना चाहिए, ठीक है, और ये यहाँ पे ये माइनस आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे बन रहा है। तो ये 7 और 9, 7 और 9 हो जाएगा 8 2 16, 16 में से जब 4 जाएगा, 16 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। 12 जब यहाँ से घटाएंगे, सॉरी 12 जब 16 में से जब 4 जाएगा तो 12 बचेंगे, 12 जब 27 में से घटाएंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे ये जो है चिन्हों का परिवर्तन करना में गलती हो गई है। और जब 15 है तो इधर से जब 15 है मतलब इजोटी का ओ है तो 15 है, ठीक है। ये हमारा 15 का ओ बनेगा, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, तो अब हमारा दायां ये होगा, दाएं ओर से 9वां के बाईं ओर 7वां, बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ेंगे तो 27 लिखेंगे, 27 के बाद माइनस में लिखेंगे क्योंकि उल्टा चल रहा है, माइनस में लिखेंगे 7, फिर माइनस में 9, ये हो जाएगा 9 7 16, 16 जब घटाएंगे तो यहाँ पे 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 का मतलब के हुआ, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है। यहाँ से हम दिमाग में रखेंगे कि विपरीत क्रम में लिखा है, लिखा जाए तो बाएं से 15वां स्थान, ठीक है। तो 13 तक हमारे उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं, और उसके बाद में 2 हम चले गए हैं आगे एन और ओ तक, ठीक है। 15 अक्षर के बाएं में 8वां अक्षर कौन सा है, तो यहाँ हम 15 अक्षर के 8वां अक्षर कौन सा है, तो इसके 15 अक्षर के उल्टे में चलना बायां। तो जब 15 अक्षर के आ जाता है तो हमें इसको छोड़ना है, उसके आगे से शुरू करना है, पहला दूसरा, तो ये तो 14 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8वां अक्षर हमारा 7वां होगा, ठीक है। और जब ये 7वां जब होगा तो 7वां कौन सा हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे उल्टे क्रम में जमाया हुआ है अल्फ़ाबेट्स को, तो यहाँ पे हमारा 7वां हो जाएगा जी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखें तो हमने क्या किया, इसको विपरीत क्रम में माना है, ठीक है। लिखे तो आपके दाएं, हमारे दाएं से 15वें अक्षर, तो हमारे दाएं से 15वें अक्षर, ये माना कि यहाँ पे 15वां अक्षर, ठीक है। हमारे दाएं से 15वें अक्षर, अब 15वां है तो इसके पहले तो 14 ही आएगा, और हमने उसके बाद के क्रम को उल्टा रखा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि 14 से पहले ही 13 है। तो 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो ये जो है 15, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। देखिए दायां, हमें दायां में इधर चलना होगा, ठीक है। तो 15वां अक्षर हमारा 2, क्योंकि ये है 14वां और ये आएगा 15वां, तो 15वें से वापस इधर चलना, तो चौथे स्थान पे ये जो है पी आएगा। 16वां जो इधर का है वह है, और इस तरह से ये जो है पी है, इसको आप देखिएगा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला
के प्रथम अर्धांश के सारे स्वर, ठीक है, सारे स्वर हटा दिए जाएं तो प्रथम अर्धांश में स्वर कितने आएंगे? प्रथम अर्धांश में स्वर हमने बताया 3। कैसे हुए? ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए ई आई ओ हमारा जो है 15वें स्थान पे है, इसलिए उससे पहले के 3, ए पहला, ई 5वां और ए ई आई जो है 9वां स्थान। तो इस तरीके से 3 अर्धांश, पहले अर्धांश में जो 3 स्वर रह जाएंगे, ठीक है। प्रथम अर्धांश के सारे स्वर को हटा दिए जाए तो बाएं से, अभी बाएं से 13वां अक्षर के दाएं और आगे चलना होगा। 13वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर का से अगला अक्षर, तो 7वें अक्षर प्लस अगला अक्षर 1, ठीक है। सब कुछ को जोड़ेंगे 13 और 3 जो है हमने, क्योंकि स्वरों को हटाया है तो 3 वो आया, 7वां हमने ये लिया है और इसके बाद में 1, तो कितना हुआ? 7 और 1 8, 9 10 11, 11 और 13 कितना हो गया? 24, और 24 इधर से 24 चलते हैं तो x आएगा, ठीक है। बाकी हमने स्वरों को नहीं हटाया, बाकी स्वर हैं, सिर्फ शुरू के 3 स्वरों को हटाया था। यहाँ पे सिर्फ यही बात ध्यान रखनी कि शुरू के 3 स्वर जो आ रहे हैं उनको हटाया और इसी कारण 3 को जोड़ा है, जबकि ऊपर जो है यहाँ पे इसके पहले वाले में यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है हमने 5 को जोड़ा था, क्योंकि सभी स्वर को हटाया है यहाँ पे, ठीक है ना, सभी स्वर को हटाया है तो 5 को जोड़ा है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। SELFRIGHTEOUSNESS में कौन सा अपनी स्थिति नहीं बदलता है जब इस शब्द के अक्षरों का क्रम को उल्टा किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, इस तरह के शब्दों में पहले एक बार क्या करना है कि जब शब्दों के क्रम को उल्टा करेंगे तो कौन सा अपना स्थान नहीं बदलेगा। तो अगर यहाँ पर ये ऑड नंबर्स हैं, इनको नंबर्स को काउंट करना है कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर ये ऑड नंबर है तो जो बीच में होगा वही अपना स्थान नहीं बदलेगा, बट ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तो 8 दूना 16 और 1 17, तो 9वें स्थान पे जो होगा देख लेते हैं, क्योंकि 17 है तो ऑड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9वां हो गया टी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने स्थान को नहीं बदलेगा, ठीक है। ये जो संख्या में अक्षरों के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और बाएं से 5वां स्थान कौन सा होगा? बाएं से 5वां स्थान मतलब बढ़ते हुए क्रम का 5वां स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। तो ये 5वां स्थान आ जाएगा 7 का। रीड ओनली, ठीक है ना, READONLY के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखने पर, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर अक्षर अपनी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। किस अक्षर की अपरिवर्तित रहती है? ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है, कितने अक्षर हैं? तो R 18, A 1, O 15, L 12, E 5, D 7 और N 14 और Y 25, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकली जमाएंगे तो हमारा यहाँ पे A D, यहाँ पे 5 वाला आ जाएगा, 12 वाला, 14 वाला, 15, 18 और 25। तो हमारे को देखना है कि कौन से नहीं बोला। आर का ए आया, डी का ए का डी हुआ, ओ का ए हुआ, एल का एल है, ये हो जाएगा। एन ई का एन हो रहा है, डी का ओ हो रहा है, आर का एन का आर हो रहा है, वाई का वाई है। तो 2 हमारे ऐसे युग्म बन रहे हैं जो कि अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं। अगला देखते हैं। वर्णमाला के सभी अक्षरों को सम संख्या के अंक मानकर, ठीक है ना, वर्णमाला के सभी अक्षरों को सम संख्या का अंक मानकर, जैसे ए को हमने 2 माना, डी को हमने 4 माना, सी को हमने 6 माना, डी को हमने 8 माना। तो इस तरीके से जो है बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, तो बाएं के 8वें अक्षर का 9वां अक्षर, मतलब 8 और 9
17, 17 से 2 को गुणा कर देंगे, 34 आया, वही हमारा उत्तर है। ठीक है, वर्णमाला के सभी स्वरों को प्रथम 5 अंक मानकर, वर्णमाला के सभी स्वरों को प्रथम 5 भाज्य संख्या मानकर कर दिए जाए तो कुल मान कितना होगा, मतलब उन 5 स्वरों के मानों को गिनना है। और हमें क्या करना है, प्रथम अभाज्य है तो हमें 5 अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हमने स्वरों को, और स्वरों को 5 अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद में, 5 अल्फ़ाबेट्स को लिखने के बाद में हमको पहला भाज्य संख्या हमारी जो है 4 है, फिर 6, फिर 8, 9 और 10, इनको जोड़ा 37 है, वही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट है शब्द कमांडेड के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक एकांतर क्रम में पहले लिख देते हैं। तो हमारा कमांडेंट था, इसको जो है सी, फिर एम, फिर सी के बाद में एम के बाद में ए के बाद में डी के बाद में फिर से डी, फिर इसके बाद में ओ, उसके बाद में एम यहाँ वाला, फिर एन और फिर ई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो लिखने के बाद प्रत्येक व्यंजन को आगे के अक्षर और स्वर को पीछे के अक्षर से बदल दिया जाए तो 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो 7वां अक्षर ये है। अब इसको, क्योंकि ये व्यंजन, तो इसको हम व्यंजन से उसके अगले से बदलेंगे और अगला हो जाएगा एन। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वाला हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। और ज़रूर से अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो भी देखिएगा। और हम हर रोज़ वीडियो लाते हैं, आप हमारे बाकी वीडियो को भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और डेली देखिए। नोट्स आप हमारे इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके हैंड रिटन नोट्स का समय आप अपना बचा सकते हैं। और हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी और बहुत ही ईजिली समय को बचा कर आप कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर। थैंक यू।